चीर हरण के प्रसंग के ऊपर कुछ बातें कहना चाहते हैं। चीर हरण ऐसे समय हुआ जो अनुकूल समय नहीं था दोनों के लिए, न पांडवों के लिए न कौरवों के लिए, क्योंकि चीर हरण का प्रभाव ऐसा हुआ, उसके जो भी कृत्य थे उस समय के, वो सब सभी के सभी दोनों के हृदय में ही अंकित हो गए। पांडव उनको युद्ध जीतने के पूर्व तक भूल नहीं पाए और कौरव उस खुशी को कभी भी पा नहीं सके जिसको कि वो पाना चाहते थे। दुर्योधन का केवल एक लक्ष्य था कि द्रौपदी को नग्न करके और अपने जंघे पर बिठा लें। उस समय ही भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि हम इस ऊरू को, इस जंघे को तोड़ देंगे और दुशासन के वक्षस्थल के रक्त का पान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि हम धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध न कर दें तो पितर हमारे हाथ का जल न पिए। देखिए, धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे, लेकिन भीम ने प्रतिज्ञा उस समय किया तो 100 पुत्रों के वध की ही प्रतिज्ञा किया। क्या विचित्र बात है। अरे वध होगा तो 101 का होगा, लेकिन उनके मुंह से जो निकलता है वो वही पूरा होता है और उसी की आवश्यकता थी, क्योंकि दुर्योधन का एक भाई तो युधिष्ठिर की ओर मिल गया था। शंखनाद के बाद वो जब युधिष्ठिर ने ये घोषणा किया कि जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ जाएं, तो जो दुर्योधन का एक भाई उनकी ओर चला आया। तो इस तरह से 100 पुत्रों का ही वध हो पाया। तो जिस रोष के कारण दुर्योधन इस स्तर पर उतर आया, उसकी चर्चा तो अप्रासंगिक नहीं है, किंतु विस्तार से न करके केवल इतना चाहते हैं कहना कि दुर्योधन जब युधिष्ठिर के राजसूय में अंधे की तरह व्यवहार कर रहा था, क्योंकि जहाँ जल है उसको वो स्थल समझ रहा था और जहाँ स्थल है वहाँ उसे जल दिखाई देता था। तो इस तरह के व्यवहार के समय द्रौपदी ने ये कहा था कि अंधे का अंधा ही होता। अब उस प्रसंग को विस्तार से न लेके हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उसी अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने ये सब कुछ किया और द्यूत सभा में द्रौपदी को बुलवाया। तो द्रौपदी का सामर्थ्य बतलाने के लिए, द्रौपदी का जो धर्म का, पातिव्रत धर्म का, पतिव्रता के धर्म की जो तीव्रता थी, जो उसके कारण उसके अंदर जो बल था, उसको बताने के लिए हम केवल एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि विराट पर्व में ये आया है कि जब द्रौपदी सुदेशना के कहने पर कीचक के पास जाती है, तो उस समय उसने केवल इतना कहा है सूर्य से कि मैं इस समय कि वहाँ जा रही हूँ कीचक के पास, तो यदि यह सत्य हो कि मैंने अपने पतियों से अतिरिक्त किसी को नहीं जाना है, किसी के समीप मैं नहीं गई हूँ, तो उस सत्य से आप हमारी रक्षा करिए और कीचक हमको अपने बस में न कर सके। यही कहा है, जथा हमन्यम भर्तृभ्यो नाभिजानामि कंचन
तेन सत्येन माम प्राप्ताम माँ कुर्यात कीचको वशे। कहा कि यदि ये सत्य है कि मैंने अपने पतियों से अतिरिक्त किसी को नहीं जाना है, तो इस सत्य से कीचक हमको अपने बस में न करे। ये ऐसा सोच करके, और वो उपातिष्ठत सासूर्यम, क्योंकि संकल्प पूर्वक ही उपासना होती है, तो इतना मन में सोच करके और द्रौपदी ने सूर्य का उपस्थान किया। तो उपस्थान माने उप समीपे स्थानम, आसनम, समीप में रहना। तो मतलब क्या हुआ कि उस समय अपनी वृत्ति को रोक करके वो केवल सूर्य का ध्यान करती है, और सूर्य के सामने है। एक मुहूर्त के लिए दिया है कि उपातिष्ठत सा सूर्यम मुहूर्तम अबला ततः। ततः मन उसके बाद, किसके बाद? ये मन में सोच लिया कि यदि ये सत्य है कि मैंने अपने पतियों से अतिरिक्त किसी को के पास जाने की इच्छा नहीं किया है, न गई हूँ, तो आप इस सत्य से हमारी सहायता करिए और कीचक हमको बस में न कर सके, ये ऐसा करिए। ये कहा है सूर्य से। तो ऐसा सोच करके ही सूर्य की उपासना शुरू करती है, और सूर्य के सामने जब से वो एक मुहूर्त तक देते हैं कि वो खड़ी होती है, तो सूर्य उसकी बात को समझ जाते हैं, और उन्होंने क्या किया? तो अंतर्हितम ततस्तस्या रक्षो रक्षार्थमादिशत। एक राक्षस को आदेश दिया कि तुम जाओ और अंतर्हित होकर के, न दिखाई पड़ते हुए द्रौपदी की रक्षा करो। इसलिए सूर्य के इस आदेश का पालन करते हुए वो राक्षस जो है वो हर हालत में उसके साथ रहता है। और जब वह राजपत्नी जो है वो भेजती है उसको, द्रौपदी को, कीचक के निवास में, और कहती है कि तुम जा करके वहाँ से पान ले आओ। पान माने पेय वस्तु, पीने की वस्तु, क्योंकि पिपासा में तिचाब्रवीत अप्रसिद्ध राजपुत्री माम सुराहारिम तवांतिकम। द्रौपदी जाके यही कहती है उससे, कीचक से, कि राजपुत्री ने हमको भेजा है कि मैं सुरा तुम्हारे यहाँ से ले जाऊं, और उसका वचन यही है। उन्होंने कहा है कि पान माहर में क्षिप्रम, बहुत जल्दी से जाके वहाँ से पान, पीने की वस्तु हमारे पास ले आओ, क्योंकि मुझे अत्यधिक प्यास लग रही है। तब कीचक जो है वो कहता है कि अन्य प्रेस्या जो हैं, अन्य नौकरानियाँ ले जाएंगी, और ऐसा कहते हुए, और उसके दक्षिणे पाणौ सूत पुत्र परामृशत, द्रौपदी के दाहिने हाथ को वह पकड़ना चाहता। तो द्रौपदी ने उसको समझाया है कि देखो, मैंने कभी भी अपने पतियों को मन से भी नहीं छोड़ा है, तो इसलिए मैं उसी सत्य से, यदि ये सत्य है तो उसी सत्य से मैं तुमको वशीकृतम त्वाम दृष्टास्मि, उसी सत्य से मैं तुमको अपने बस में किया हुआ देखना चाहती हूँ, चाहे देखूंगी। और परिकृष्यमाणम, कहे कि तुमको जो है घसीटता हुआ देखूंगी, ये बोलती है। अब कीचक को ये बात तो नहीं समझ में आई, तो लेकिन उसने उसको पकड़ने के लिए परिभर से, जब वो निंदा कर रही थी कीचक की, अरे घसीटते हुए देखूंगी ये कह रही है, तो किस बल पर कह रही है ये तो उसको समझ में नहीं आया। तो जब उसने
उसके दिया है कि जग्राहताम उत्तर वस्त्र देशे। उसकी बात पर तो ध्यान नहीं दिया, काम के बस में था, तो उसने उत्तर वस्त्र देशे, उत्तर वस्त्र माने ऊपर का जो वस्त्र है उसके एक किनारे पर उसको पकड़ना चाहा, तो देते हैं कि स कीचकस्ताम सहसा क्षिपंतिम। तो वो जब पकड़ना चाहा तो द्रौपदी ने उसको ऐसे दूर फेंकना चाहा, हटाना चाहा। प्रगृह्यमाणा तो महाजवेन मुहुर्विनिस्वस्य चराज पुत्री। लेकिन जब वो पकड़ने लगा द्रौपदी को तो वह बार बार श्वास लेती हुई और उसको उसने झटक दिया। तो झटक दिया माने दूर फेंका। तो दिया है कि तया समाक्षिप्त तनु सपाप पपात साखी व निकृत मूला। उसके द्वारा जब द्रौपदी पकड़ी जाने लगी तो उसने उसको तेजी से फेंक दिया दूर, और वो उसी तरह से लिखा है कि पपात साखी व निकृत मूला, उस तरह से गिर गया जैसे वृक्ष की जड़ कट जाए और वह तुरंत गिर जाए, तो उस तरह से वो गिर पड़ता। अब आप सोच सकते हैं कि इतना महाबली कीचक और वो जो है एक स्त्री के उससे बेग से फेंकने से गिर जाता है और इस तरह जमीन पर, तो ये विश्वास सहसा विश्वास नहीं होता। लेकिन वो जो उसके संकल्प की शक्ति है और उसका जो साहस है और इसका जो अत्यंत काम के कारण इसकी क्षीण बलता है, क्योंकि ये तो एकदम बलहीन हो गया था, ये दोनों संभव हो सका। तो उसके बाद वो गई है युधिष्ठिर की ओर। द्रौपदी सभाम शरण मागच्छत जत्र राजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जहाँ राजा और युधिष्ठिर थे वहाँ वो गई है, माने विराट थे और वो थे, क्या नाम है, युधिष्ठिर भी वहीं थे। तो वहाँ दौड़ती हुई द्रौपदी जाती है तो कीचक उसको उसके बाल को पकड़ लेता, केस पासे परामृशत। इस प्रसंग को हम इसलिए सुनाए कि ये दोनों प्रसंग ऐसे ही हैं। द्रौपदी के केस पास को जब छू लिया, स्पर्श किया है कीचक ने, तो उसका वध बहुत जल्दी हुआ। और दुशासन भी उसको केस पकड़ के ही खींच के ले आया था द्यूत सभा में, तो उसका भी वध हुआ। तो थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन कीचक का वध तो तुरंत हुआ। तो इसीलिए ये जो है वहाँ भागवत में भी दिया है कि भगवान ने दोनों माने कौरवों के पक्ष का नाश तो कराया, लेकिन आयु उनकी पहले ही खत्म हो गई थी। इसी को दिया है उन्होंने, घातयित्वा सतो राजन कचस्पर्श क्षतायुषान। ये दिया है कि कचस्पर्श जो है द्रौपदी के कच से, बाल के स्पर्श से जिनकी आयु क्षीण हो गई है, ऐसे असद लोगों को उन्होंने मरवा दिया, भगवान कृष्ण ने मरवाया। तो अब प्रश्न ये है कि कचस्पर्श से आयु क्षीण हो गई थी तो सबको मरवाए, तो उसमें तो भीष्म द्रोण सब लोग थे, क्या ये भीष्म भी असत थे? क्योंकि वहाँ दिया है घातयित्वा असतो राजन, असत जो लोग हैं उनको मरवा करके। तो ये शंका जरूर होती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब जिस तरह का कर्म वहाँ हुआ है द्यूत सभा में, और ये लोग जिस तरह से मौन रहे हैं, वो उनके उस समय के असत्व को, माने सद्भिन्नत्व को, कि वो सज्जन से इतर जो लोग हैं, जो असज्जन लोग हैं, उनका जो आचरण है वो आचरण उन्होंने किया उस समय, इसीलिए एक ये निमित्त बना और उनकी भी मृत्यु हुई है। तो
कचस्पर्श के कारण, क्योंकि ये अत्यंत ही, स्त्री का कचस्पर्श जो है वो उसके अत्यधिक अपमान का सूचक है, और इसलिए उसका आचरण नहीं करना चाहिए। कचस्पर्श, उसका बाल पकड़ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका फल यही होता है। और दुर्योधन ये ले गया है रावण भी माता जानकी को, तो उस समय हालांकि उसने, लोग कहते हैं कि बाल पकड़ के वो ले गया है, लेकिन वो कहीं वर्णन होगा वाल्मीकि रामायण में तो ये है कि कटि देश में पकड़ करके और उसी तरह से वो ले गया है, रथ पर बैठा के, और रथ टूट गया है तो वैसे ही पकड़ के ले गया है समुद्र के पार। तो इसलिए कचस्पर्श जो है वो बहुत ही अनुचित है। इसको बताने के लिए हमने इस प्रसंग को बतलाया, और आगे जो हुआ वो कीचक के लिए बहुत ही भयंकर था, क्योंकि जब वो जाके केस पकड़ता है द्रौपदी का, तो तुरंत वो राक्षस जो कि अंतर्हित था, जो द्रौपदी की रक्षा के लिए सूर्य के द्वारा भेजा गया था, उसने बहुत ही वेग से आकर के दिया है कि बात वेगे न अपोवाह, बात वायु वेग से वह कीचक को फेंक दिया दूर। तो दूर जब ले गया है तो वह भूमि पर गिर पड़ा। सपपात तदा भूमौ रक्षो बल समाहतः, विघूर्ण मानो निश्चेष्टश्छिन्न मूल इव द्रुम। तो कटे हुए वृक्ष की तरह वो गिर पड़ा वहाँ, और उस स्थिति में भीमसेन और युधिष्ठिर ने द्रौपदी को देखा। तो ये प्रसंग केवल हमने इसलिए सुनाया है कि उसके बाद तो कीचक का वध हुआ, लेकिन यहाँ वही परिस्थिति यहाँ आती है। राजसभा में द्रौपदी को जब लाया गया है, तो हम इस प्रसंग में पूरी कथा के ऊपर न जा कर के, जब द्रौपदी के पास युधिष्ठिर का दूत जाता है, क्योंकि दिया है कि जब युधिष्ठिर हार गए द्यूत में, तो उन्होंने दुर्योधन की मनसा समझ करके कि दुर्योधन क्या करना चाहता है, तो एक दूत उन्होंने भेजा द्रौपदी के पास और कहा कि जाके कहो कि वो सभा में आकर के और अपने ससुर लोगों के सामने उपस्थित हो जाए। तो ये जब बात, युधिष्ठिर का दूत सबसे पहले गया है, तो युधिष्ठिर के दूत के जाने के बाद द्रौपदी उससे जो कहती है उसको इस प्रसंग में बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए द्यूत का की एक सीमा है। द्यूत माने जुआ, जुआ जो है उसकी सीमा क्या है? सीमा मतलब उसके बाद युद्ध बंद हो जाएगा। जैसे आपके ज़मीन की सीमा है, आपके देश की, आपके जनपद की, आपके गांव की सीमा है, उसके बाद दूसरी सीमा, दूसरा क्षेत्र, दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है। उसी तरह से द्यूत कहाँ ख़त्म होगा उसके लिए दिया है आत्मपणान्तो द्यूतः। द्यूत जो है, जब तक अपने को आदमी पण पर न लगा दे, पण पर माने दांव पर, तो जब तक अपने को दांव पर न लगा दे तब तक जो है वो द्यूत चलता है। और जब अपने को दांव पर लगा दिया, इसका मतलब उसके पास अब कुछ भी नहीं है। तो जब अपने को दांव पर लगा दिया और ये बता दिया कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो जुआ वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ जुआ जो है उस नियम को भी तोड़ के आगे चला गया। युधिष्ठिर ने अपने को दांव पर लगाया
वो हार गए और उसके बाद फिर उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया है उसके शकुनी के कहने पर, क्योंकि शकुनी ने कहा कि आपने अपने एक अच्छे वित्त को, आपके पास एक ऐसा धन है, एक ऐसी वस्तु है जिससे आप अपने को भी इससे मुक्त कर सकते हैं। माने आप अपने को जुआ में हार गए हैं, लेकिन द्रौपदी जैसे स्त्री रत्न को अगर आप लगा देते हैं द्यूत पण पर, पण माने दांव, तो आप उससे अपने को मुक्त कर सकते हैं, इस हार से बचा सकते हैं। तो शकुनी के ये समझाने पर युधिष्ठिर जो है वो द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। लेकिन ये गलत था। गलत इसलिए था कि युधिष्ठिर हार चुके थे, तो उसके बाद अब उनको द्यूत खत्म हो गया, और द्यूत खत्म होने के बाद अब उनको पुनः द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। अब ये कहें कि नहीं, द्रौपदी तो उनकी पत्नी थी, लगा सकते थे, तो दोनों चीज़ें हैं। वो केवल उनकी पत्नी नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि सभी भाई उसमें सम्मत होंगे, ये ठीक है, ये वो मानते थे। उन्होंने कहा भी है कि हम जो निर्णय करते हैं हमारे भाई उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं करते, वो हमको रोकते नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन जब वो अपने को हार गए तब उनको फिर नहीं लगाना चाहिए था, तो इसीलिए यह गलत हुआ। तो द्रौपदी जो है जब जाके युधिष्ठिर के दूत को कहती है कि जाके पूछो कि हमको पहले हारे हैं कि अपने को, तो द्रौपदी का मतलब यही था कि जब वो अपने को पहले हार गए तो हमको फिर द्यूत पर लगाने का अधिकार नहीं था उनको। खैर ये तो हुआ, लेकिन जब वो दुर्योधन अपने, जब वो नहीं आती है और वो बात युधिष्ठिर का दूत आके कहता है वहाँ, तो दुर्योधन ने कहा कि जाके कहो कि द्रौपदी यहाँ स्वयं आकर के सभा के बीच में और अब इस बात को पूछे और उसके प्रश्न तथा युधिष्ठिर के उत्तर को सब लोग सुने। तो ये जब कहा है तो उसने दुर्योधन का भेजा हुआ प्रातिकामी जो है वो जाता है और जाके द्रौपदी से इस बात को कहता है। तो द्रौपदी जब नहीं आती है तो उसने अपने भाई को भेज दिया, क्योंकि वो ये किसी भी तरह से ये चाहता था। देखिए दो समस्या थी, एक तो सभी भीष्म द्रोण आदि सभी थे और सारी सभा थी जिस सबको यह बात अनुचित लग रही थी, लेकिन दुर्योधन को यह था कि जल्दी से इस प्रसंग को ख़त्म करें जिससे कि कहीं से कोई विरोध का स्वर ना आवे। तो वो तेजी में था और उसने इस काम की, इस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सारा प्रयास किया, और उस प्रयास में वो सब कुछ करता गया। यही लिखा है कि युधिष्ठिर जब दुर्योधन के चिकीर्षित को समझ गए, चिकीर्षित माने जो कि वो क्या करना चाहता है, द्रौपदी को यहाँ बुला करके और बेइज्जत करना चाहता है, तब उन्होंने द्रौपदी के ही सम्मत दूत को भेजा वहाँ और कहा कि तुम जाके कहना कि यहाँ आकर के वो सभी सभ्यों के बीच में अपनी बात को कहे, तो जिससे कि सभी लोग जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की निंदा करेंगे। लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो जब वो दूत लौट के आया है
ततस्त्वेषां मुखमालोक्य राजा, दिया है कि ये तो उसने कहा, लेकिन द्रौपदी ने जब वो द्रौपदी अभी इसका उत्तर देती आती तो पांडवों का मुख नीचा देख करके दुर्योधन जल्दी किया। उसने कहा कि नहीं, उसको यहीं ले आओ। सूत से कहा कि जल्दी से यहाँ ले आओ और वो यहाँ आके अपनी बात स्वयं कहे। ततस्तेषां मुख मालोक्य राजा, दिया कि इन पांडवों के मुख को देखा राजा ने, तब सूत से कहा। मुख को देख लिया माने इतना होने पर भी इतना भय तो उसको था ही कि अगर ये सब धर्म छोड़ के और यहीं उठ खड़े होंगे तो फिर इनको रोकना मुश्किल होगा। तो उनके मुख को देख करके, उनकी प्रतिक्रिया को समझ करके कि इतना होने पर भी वो सिर नीचे किए हुए बैठे हुए हैं, तब उसने ये साहस आगे किया कि जाओ द्रौपदी से कहो कि वो यहीं आ करके और अपनी बात को कहे। तो वो गया है सूत, और वहाँ जा करके उसने कहा है, दुर्योधन उवाच, तो विहाय मानम पुनरेव सभ्यान उवाच कृष्णाम किमहम ब्रवीमि। तो कहा, सूत ने तो पुनः कहा कि हम जाके द्रौपदी से क्या कहें, क्योंकि वो असमंजस में था, द्रौपदी के कोप से भी डर रहा था। तो दुर्योधन ने कहा कि दुशासन से कहा कि ये सूत नहीं जाएगा, ये डर रहा है, तो क्योंकि भीम से ये बहुत अधिक डर रहा है, तो तुम जाओ स्वयं प्रगृह्या नय जाग्यसेनिम किन्ते करिष्यन्त्यवसा सपत्ना। दुशासन ने कहा कि तुम जा कर के स्वयं और पकड़ करके द्रौपदी को यहाँ ले आओ, और ये शत्रु जो हैं, जो कि अबस हैं, माने धर्म पास में बंधे हुए हैं, विवश हैं, ये तुम्हारा क्या करेंगे, ये दुशासन से कहा। और तब वो चला है भाई के वचन को सुन करके, और क्रोध से लाल नेत्र करके, और फिर उस द्रौपदी से जा करके उसने कहा कि तुम चलो, तुम युद्ध में, तुम द्यूत का जो रण है, द्यूत युद्ध है, उसमें तुमको पण पर लगा करके, और युधिष्ठिर हार चुके हैं, इसलिए तुम धर्म के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो गए हो, और तुम सभा में चलो। यही दिया है, धर्मेण लब्धा से सभाम परई, धर्म से प्राप्त हो गई हो हम लोगों को, इसलिए सभा में चलो। तब वो जो है ततः समुत्थाय सुदुर्मनासा, तब वह उठी है द्रौपदी और बहुत दुखी थी, और विवर्ण मामृज मुखम करेण, और विवर्ण मुख को हाथ से पोंछ करके, और आर्ता प्रदुद्रावजतः श्रियस्ता वृद्धस्य राज्ञः कुरुपुंगवस्य। तो वहाँ से आर्ता अत्यंत पीड़ित होकर के और वो चली है, और वहाँ पहुँची जहाँ की स्त्रियाँ थीं, कुरुवंश की अन्य स्त्रियाँ थीं, वृद्ध स्त्रियाँ थीं। ततो जवेनाभिससार रोषा दुस्साहसनस्ताम अभिगर्जमाना। तब देखिए सभा में जाने की आज्ञा है, आके दुशासन दुर्योधन की आज्ञा को सुना रहा है, और द्रौपदी वहाँ से राजा धृतराष्ट्र की जो पत्नियाँ थीं या अन्य जो वृद्ध पत्नियाँ थीं, स्त्रियाँ थीं कुरुवंश की, उनकी ओर जाती है कि वो लोग उसकी स्थिति को समझकर कुछ उसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो दुशासन क्रोध से द्रौपदी की ओर बढ़ जाता है, और वहाँ जा कर के उसने उसके केस को पकड़ लिए। तो केस को पकड़ लिया, और दीर्घेषु नीले स्वतिचोर्मिमत्सु जग्राह केशेषु नरेंद्र पत्नीम।
तो अब देखिए स्थिति वही आ गई, कच स्पर्श से आयु क्षीण हो रही है, आयु जो है वो नष्ट हो जा रही है कुरुवंश की। तो राजसूय यज्ञ के अंत में जो स्नान अवभृत होता है, उस जल से वो केस जो हैं वो सिक्त थे, और मंत्रपूत जल से, और उसी केस को पकड़ लिया दुशासन ने। तो किस लिए? तो केवल पांडवों को अभिभूत करने के लिए, पांडवों को ये दिखाने के लिए कि तुम लोग जो है वो इस समय पराधीन हो, हम लोग तुमको जीत लिए और तुम्हारे पास कोई बल नहीं है, तुम अपनी स्त्री का भी जब की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम और किसकी कर सकते हो, ये सब भाव थे उसके। और उस तरह से उसने पकड़ के और वो सभा के समीप ले आया। द्रौपदी जाना चाहती थी कुरुवंश की स्त्रियों की ओर, और वो उसको खींच के ले आया सभा की ओर। तो दुशासन को ये भूल समझ में नहीं आया। वो नाथवती थी, उसके स्वामी थे, लेकिन उसको अनाथ की तरह से वो ले आया। जैसे वायु केले के पेड़ को, कदली के पेड़ को एकदम बहुत जोर से झकझोर देता है, उस तरह से वो खींच ले आया। और उसने द्रौपदी के उन वाक्यों का भी अनादर किया। द्रौपदी ने कहा है कि मैं एक वस्त्रा हूँ, इस समय हमारा स्पर्श तुमको नहीं करना चाहिए और तुम हमें इस स्थिति में सभा में मत ले चलो। तब वो बाल पकड़ के खींच के कहता है उस समय कि तुम अब इस समय तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो देखिए होता क्या है, उस समय द्रौपदी सबसे पहले कृष्ण को याद करती है, वहीं याद करती है रक्षा के लिए। तो दिया है ततो ब्रवीताम प्रसभम निगृह्य केशेषु कृष्णेषु तदा स कृष्णाम कृष्णम च जिष्णुं च हरिम नरं च त्राणाय विक्रोशति जाग्यसेनी। कहते हैं कि उस समय द्रौपदी क्या कर रही है, तो कृष्ण को और जिष्णु अर्जुन को, जो कि हरि और नर के रूप हैं, कृष्ण जो हैं वो भगवान विष्णु हरि के रूप हैं और नर के अवतार हैं, नर नारायण जो हैं उन दोनों के ये अवतार हैं। माने नर के अवतार अर्जुन हैं, हरि के अवतार कृष्ण हैं। तो इन दोनों को वो दोनों का स्मरण करती है। सब कुछ का जो हरण कर ले वो हरि हैं, और जिष्णु जो है उसको कहते हैं जिसका जीतने का स्वभाव है, जो जीतता ही है, हारता नहीं है। तो इन दोनों को द्रौपदी जो है वो त्राण के लिए, रक्षा के लिए पुकार रही है। तो दुशासन कहता है कि तुम चाहे रजस्वला हो, चाहे तुमने एक वस्त्र धारण किया है, अथवा तुम विवस्त्र हो, तुम्हारे शरीर पर कोई वस्त्र न हो, तुम तो द्यूत में जीती गई हो और इस समय तुम दासी हो। तो कहा कि दासी जो है उसके पास दासी के ऊपर वस्त्र तो जथोपजोषम, कहता है कि जथा रुचि वस्त्र होता है। माने स्वामी जो है वो जो जैसा उसकी रुचि होगी उसका वैसा वो वस्त्र धारण करेगी, ये कहता है। तो उस समय दुशासन उसको ले जा रहा है। तो ह्रीमत्यधर अमरसेन च दह्यमाना शनैरिदम वाक्य मुवाच कृष्णा। तो द्रौपदी ने ये कहा, कृष्णा नाम से संबोधन कर रहे हैं व्यास जी, वैशंपायन जी। तो कहा कि ये सभा में सभी लोग जो हैं वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, क्रियावान हैं, गुरुस्थाना गुरुवश्चैव सर्वे। कहा कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ तो
कुछ तो साक्षात गुरु हैं और कुछ गुरु स्थानीय हैं, मन में गुरु की तरह श्रेष्ठ हैं। तो तेसाम अग्रे नोत्सहे स्थातु मेवम, उनके सामने मैं इस तरह से नहीं रह सकती। तो तुम यह नृशंस कर्म कर रहे हो, इसलिए इसको छोड़ दो। तो तब वहाँ भीष्म ने कहा है कि न धर्म सूक्ष्म सुभगे विमोक्तुम। देखिए द्रौपदी तो पूछ रही है कि सभी लोग कोई गुरु हैं, कोई गुरु स्थानीय हैं। तो भीष्म जो हैं वो पांडवों के पिता पांडु के साक्षात गुरु थे, उन्होंने धनुर्विद्या पूरी की पूरी उन्हीं से पढ़ा था। तो वो पितामह तो है ही हैं और ससुर के गुरु भी हैं। तो वो गुरु हैं और गुरु स्थानीय द्रोण भी गुरु हैं और भी श्रेष्ठ लोग हैं। तो उसमें भीष्म उस समय बोलते हैं न धर्म सूक्ष्म सुभगे विमोक्तुम शक्नोमिते प्रश्नमिमं यथावत्। कहते हैं कि भीष्म ने कहा कि तुम जो प्रश्न कर रही हो, वो पूछ रही है द्रौपदी ने सबसे कि हमारा दोष बतलाइए, हमारे किस लिए हमको इस तरह से यहाँ लाया गया है। तो भीष्म को दुख तो हुआ। तो वो कहते हैं कि देखो तुमने जो पूछा है कि हम युधिष्ठिर पहले अपने को हारे कि हमको हारे, यह धर्म क्या है। तो इस समय मैं धर्म की अत्यंत सूक्ष्म गति का विचार नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें विवेक नहीं कर पा रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ क्या धर्म है क्या अधर्म है। तुमने ये पूछा है कि जब वो अपने को हार गए, तो जब उनके पास कोई धन नहीं रहा तब हार गए, तो अस्वामी असक्ता पणितुम परस्वम। कहे कि अस्वामी जो है, जिसके पास कोई किसी धन का जो स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, वह दूसरे के धन को दांव पर नहीं लगा सकता। और स्त्रियाश्च भर्तुर बसताम समीक्ष, और कहे कि स्त्री जो है वो भर्ता के बस में होती है। ये दोनों तरह की बातें उन्होंने कहा कि ठीक है, अस्वामी जो है दूसरे के धन को दांव पर नहीं लगा सकता, लेकिन स्त्री जो है वो सर्वदा पति के अधीन होती है। ये दोनों को हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर अपने को हार जाने पर भी द्रौपदी के पति तो थे ही, उधर ले गए भीष्म अपनी बात को। तो वो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं दाव पर द्रौपदी को, ये सूक्ष्म विषय है, ये कहते हैं। और कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर जो हैं संपूर्ण पृथ्वी को छोड़ सकते हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकते। और युधिष्ठिर ने स्वयं कहा है कि मैं जीता गया हूँ, हार गया हूँ, इसलिए हम धर्म का विवेचन यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा, और ये कहा कि द्यूते द्वितीय शकुनिर नरेशु। शकुनी जो है वह मनुष्यों में अद्वितीय माने जुआ खेलने वाला है। और कुंती सुत जो है, कुंती सुतस्तेन निशिष्ट कामः, कुंती सुत जो कुंती के पुत्र जो युधिष्ठिर हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको दांव पर लगाइए। तो इसीलिए वो शकुनी के समझाने पर ही उन्होंने अपने तुमको दांव पर लगाया, और शकुनी तुमको अजिता मानता है।
वो मानता है कि तुमको जब युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया तो इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि तुम अजीता हो, तुमको द्यूत में जीता नहीं गया है, इसीलिए उन्होंने दांव पर लगाया। इसीलिए और ये है कि तो इस बात को वो भीष्म अपने मन से इस तरह से ला के कह देते हैं। वो कहते हैं कि ये किसका अपराध है और धर्म क्या कहता है, तुम जीती गई हो कि नहीं, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तस्मान्नते प्रश्नमिमं ब्रवीमि। तो अब इसके आगे की बात हम पुनः अगले प्रसंग में करेंगे।